भाजपा के संभावित दावेदारों के नाम मीडिया में वायरल होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में विरोध के स्वर उठे हैं। आरंग विधानसभा के हजारों कार्यकर्ता खुशवंत साहिब को टिकट नहीं देने की मांग को लेकर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि वेदराम मनहरे बेहतर कार्य कर रहे हैं, उन्हें ही टिकट दिया जाए। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय में जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जताई। आरंग के भाजपा कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर खुशवंत साहिब को टिकट नहीं देने की मांग को लेकर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में जमकर नारेबाजी की। हजारों की संख्या में आए भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि खुशवंत साहिब पैराशूट प्रत्याशी है, उनको टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं वेदराम मनहरे 5 सालों से सबके सुख दुख के साथी बने हुए हैं। अगर उनको टिकट दिया जाता है तो वे पूरी ताकत के साथ पार्टी के लिए कार्य करेंगे। हम सब ने जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार का भय और आतंक देखा है, और पिछले 5 वर्षों में जिन हमारे कार्यकर्ताओं ने है ना अपने दमखम से पार्टी को मजबूती प्रदान की है ना, और कई तरह के हमारे यहाँ सर्वे हुए, कई चरण में सर्वे हुए। हम चाहते हैं, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि सर्वे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी टिकट दे और जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट दे। हम किसी के पक्ष में नहीं हैं, हम किसी व्यक्ति के नाम के लेकर नहीं आए हैं, लेकिन जितने चरण में भारतीय जनता पार्टी सर्वे करवाई है उस सर्वे के आधार पर टिकट दे। अचानक किसी भी व्यक्ति को जो आया हुआ है ना, उसको टिकट ना दे। ये एक तरीके से कहा जाए खुशवंत साहब को ये विरोध, ये सैद्धांतिक विरोध है, ये सैद्धांतिक विरोध, व्यक्ति का विरोध नहीं है। ऐसा मैं किसी एक का नाम नहीं जाहिर कर सकता। बस खुशवंत गुरु साहिब को टिकट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो इससे पहले कांग्रेस में थे, फिर भाजपा में आ गए, इससे पहले फिर पूर्व में भाजपा में थे। तो ऐसा दल बदलू हमको नहीं चाहिए। जो हमारा कार्य, जो हमारा नेता होगा वो हमारे जमीनी स्तर पे है। 4 साल जो मेहनत किया है, 5 साल जो भी लंबे समय से जो मेहनत किया है, हमको वैसा कार्यकर्ता चाहिए। ये तो कहीं पैराशूट वाला हमको नहीं चाहिए जो पैराशूट से आज उतर के आके टिकट ले ले। अपने को ऐसा विधायक का प्रत्याशी नहीं चाहिए। बदलबो प्रत्याशी ला बदलबो। मैं किसी एक का नाम जाहिर नहीं करना चाह रहा हूं सर जी, बट ये है हमारे और भी कई प्रत्याशी हैं, इनको टिकट दिया जाए, बस खुशवंत गुरु साहिब को टिकट ना दिया जाए। नहीं, टिकट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ जैसा हम सब जानते हैं, लेकिन जो मीडिया के माध्यम से और एक INH या किसी न्यूज़पेपर में आया है कि संभावित उम्मीदवार की सूची, हम पार्टी को बताने के लिए आए हैं कि भाई पार्टी में प्रवेश कोई भी कर सकता है। वर्तमान कांग्रेस सरकार को कोई मंत्री अगर भाजपा में भी प्रवेश होना चाहेगा तो हम मना नहीं करेंगे, आए स्वागत है। मगर हम चाहते हैं कि वो 5 साल पार्टी में 10 साल काम करे, उसके बाद पार्टी उसको टिकट दे, सम्मान दे। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पार्टी टिकट दे सकती है। हम चाहते हैं कि इन विपरीत पिछले 5 साल में एक विपरीत परिस्थिति थी और एक आतंकी सरकार में जो हमारे नेता जो हमारा साथी है, हम चाहते हैं उनमें से किसी को टिकट मिले। हम किसी व्यक्ति के लिए नहीं आए। खुशवंत साहिब को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे पैराशूट नेता है, अगर उनको टिकट दी जाती है तो भाजपा में विरोध होगा। वेदराम मनहरे समेत अन्य नेताओं को टिकट दी जाती है तो भाजपा की जीत सुनिश्चित है। आरंग से आए अधिकतर कार्यकर्ताओं ने कहा कि वेदराम मनहरे की कार्यप्रणाली से सभी लोग खुश है। भाजपा द्वारा कराए गए सर्वे सूची में भी वह पहले नंबर पर है, उनको ही टिकट दिया जाना चाहिए। वे ही वर्तमान मंत्री को हरा पाएंगे। अगर भाजपा को आरंग विधानसभा से जीत सुनिश्चित करना है तो वेदराम मनहरे को ही टिकट दिया जाए। भाजपा में लगातार विरोध के स्वर उठ रहे हैं। कई बार अगर यहाँ रायपुर की बात करें तो पुरंदर मिश्रा के संभावित नाम पे भी विरोध हो रहा है। वहीं आरंग से खुशवंत साहब को जो उनको टिकट देने की बात सामने आ रही है, उसको लेके आप देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में जो वहाँ के भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनको टिकट न दे, इस मांग को लेकर यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे परिषद पहुँचे हैं। और उनका कहना है कि वेदराम मनहरे या अन्य जो भाजपा नेता वहाँ लगातार काम कर रहे हैं, उनको टिकट दिया जाए। ये आप लोग पैदल मार्च करते यहाँ पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे पार्टी से? देखिए, सबसे बड़ी हम लोग का मांग है जो कि गुरु खुशवंत जी बीजेपी में आए, धर्म गुरु हैं, सतनामी समाज से हैं। हम बिल्कुल सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन एक आम कार्यकर्ता होने के नाते हमारा ये मांग है व्यक्तिगत रूप से या फिर सार्वजनिक रूप से कि जो पिछले 5 सालों में जो विपक्ष में रहकर सड़क पे आकर लड़ाई लड़े हैं और पार्टी को जीवंत रखा है और शिव डहरिया के आतंक में हम कार्यकर्ताओं के साथ रहा है, ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट दे, न कि जो कि स्वार्थी हो, जो कि लगातार दल बदल में लगे रहे। ऐसे व्यक्ति को अगर टिकट देती है पार्टी तो पार्टी के लिए ये हितकर नहीं होगा। एक आम कार्यकर्ता होने के नाते ये मेरा विचार है। और साथ ही साथ जो पार्टी में हमें विश्वास है और ये होगा, इतना विश्वास है।
ये एक तरीके से खुशवंत साहब को पैराशूट जो प्रत्याशी कहा जा रहा है या वो दावेदार कहा जा रहा है। ये ऐसा है कि हम सभी आरंग विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आम मतदाता भी हैं और हमारा मन है कि भारतीय जनता पार्टी आरंग विधानसभा से जिसने सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया 5 साल, जो कैंडिडेट जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का 5 साल मंत्री और सत्ता के खिलाफ आवाज़ बुलंद किया, खून पसीना बहाया, आप उसको टिकट दीजिए। अभी 15 दिन आए नहीं हुआ है। हम गुरु खुशवंत जी का पार्टी में वेलकम करते हैं, हृदय से सम्मान करते हैं, लेकिन 15 दिन उनको आए नहीं हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में आप लोगों के माध्यम से हमको जानकारी मिली और हमें बड़ा तकलीफ हुआ, क्योंकि भाई कार्यकर्ताओं की जन भावनाओं, कार्यकर्ताओं का सम्मान, कार्यकर्ताओं की बातों को सुना पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत जरूरी है। इसलिए आप किनको टिकट देना चाहिए आपके हिसाब से? हमारी हिसाब से आरंग विधानसभा में जो 5-6 जो दावेदार हैं उनमें से किसी को भी टिकट दे दीजिए, लेकिन आप इनको टिकट देंगे तो पार्टी के जो कार्यकर्ता को उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, उन्हें तकलीफ होगी, उनके जन भावनाओं का अपमान होगा। ठीक है, ये क्या कहना चाहेंगे आप लोग? आपके पार्टी कार्यालय में हैं आप लोग, हम सबका पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अवगत कराते हुए सार्वजनिक रूप से आग्रह है कि जो पैराशूट प्रत्याशी हमें लगता है कि कुछ दिन पूर्व ही आए, जो उनका नाम चला है, तब से जनता भी हमसे अपने होकर के पूछने लगे हैं कि ऐसा हो सकता है क्या। आप देख रहे हैं कि भीड़ से अंदाजा लगा रहे हैं, अगर यहाँ पर कोई बड़ी नेता भी अगर सभा में आए तो इतना भीड़ लगातार एकजुट नहीं होती। उनको भी कई बार आरोप लगता है कि उनको खरीद के लाया गया है भीड़ को। पर आप देख रहे हैं कि ये जो भीड़ आपको बयां कर रही है कि खुशवंत साहब को अगर टिकट देता तो क्या स्थिति रहेगी, ऐसा में कह सकते हैं कि एक तरीका से शिव कुमार डहरिया को एक तरीके से अगर खुशवंत साहब को टिकट फाइनल करते हैं तो एक तरीके से वॉक ओवर कहा जा सकता है और वो उनका जीत सुनिश्चित मान के कह सकते हैं। ऐसा विरोध के तो निश्चित तौर पे ऐसे प्रत्याशी अगर जन भावनाओं को देखते हुए, भाजपा कार्यकर्ताओं के भावनाओं को देखते हुए पार्टी के बड़े नेताओं को इस तरह के फैसले लेने चाहिए ताकि खुशवंत साहब को टिकट न दिया जाए। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन मिथिलेश साहू साहब, बिंजन साहू।